हेलो गाइस, कैसे आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 64 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हमें एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वही डिवाइन मैसेंजर और ब्लड क्वीन आया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वही काले बालों वाली लड़की डिवाइन मैसेंजर से कहती है, मैसेंजर ऑफ द गॉड्स, जो इंसानों का अबनॉर्मल एकेडमी है वो सामने ही है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे हमारे इस नए दोस्त से मिला है। जो सुनकर ब्लड क्वीन उस लड़की से कहती है, हाँ तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें ज़ॉम्बी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो यहाँ पर है, जाओ जाके ले लो। हम देख पाते हैं वो जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो अपने पावर के यूज करके अपने ब्लड क्वीन को हवा में फ्लोट करा रहा होता है। और अपना जो ब्लड क्वीन होता है वो उस आप डिवाइन मैसेंजर से कहता है, उन लोगों के पास मॉडर्न सिविलाइजेशन का कॉम्बैक्ट पावर है, मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम जरा ध्यान से रहो, ठीक है। जो सुनकर वो डिवाइन मैसेंजर काफी ज्यादा भड़क जाता है और फिर वो अपने ब्लड क्वीन से कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम सिर्फ ये बताओ कि लोकेशन कहाँ पर है, कैसे क्या करना है ये मुझे सिखाने मत आओ। अभी हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो आयरन मैन होता है वो अपने स्वॉर्ड स्किल को यूज करते हुए बड़े तेजी के साथ अपने स्वॉर्ड को चला रहा होता है। और हम देखते हैं अगले पल वो अपने स्वॉर्ड को यूज करते हुए वहाँ पर खाना कट रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है अंदर पार्टी जैसा माहौल होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो आयरन मैन होता है वो उन सारे जो खाने जो ऊपर से गिर रहा होता है उन सभी को प्लेट में सजाते हुए कहता है। ये सब देखकर चीफ आयरन मैन से कहता है, सच में ये जो बंदा था ये एक ज़ॉम्बी था, लेकिन ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया उस अनबीटेबल प्रोफेसर जिमा जो है उसे हराने में। और उसने हमें यहाँ तक भी मदद किया ताकि हम लोग एक ये जो ऊंचे ऊंचे वॉल है इसको बिल्ड कर सके, ताकि हम ज़ॉम्बीज़ के अगेंस्ट अपनी सिटी को गार्ड कर सके। सच में ज़ॉम्बी ने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद किया। ये कोई तरीका नहीं उसकी जो अचीवमेंट है उस सबको सेलिब्रेट करने का। नेचुरली अगर कहूँ तो ज़ॉम्बी का कोई भी इंटेंशन नहीं है इंसानों को हार्म पहुंचाने का, है ना। जो सुनकर वो आयरन मैन कहता है, वेल अगर सच कहूँ ज़ॉम्बी के जाने की वजह से मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ज़ॉम्बी अर्थ से चला गया है ना, तो मुझे यहाँ पर इनक्रेडिबली रिलैक्स फील हो रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरा जो मेंटल वीकनेस है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड हो चुका है। अगर फ्रैंकली कहूँ तो ज़ॉम्बी के बारे में सोचते ही मुझे नाइटमेयर आने लगते हैं। जो सुनकर वो चीफ जो होता है वो कहता है, हाँ मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट का जो प्लान है वो स्मूथली चले। तभी वो नोटिस करता है उसके आसपास काफी सारा धुआं इकट्ठा होने लगता है। जो देखकर जो चीफ होता है वो कहता है कि अरे यहाँ पर मिस्ट कहाँ से आने लगा। फिर वो इधर उधर देखता है और हम अगले पल देखते वो अपना अटैक करने लगता है। जो अपना बंदूक होता है वो बाहर निकाल लेता है और फिर वो आगे की ओर तान कर कहता है, आखिर यहाँ पर कौन है, जल्दी से बाहर। तभी हम देखते हैं उस धुएं में से वो जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो अपीयर होता है और वो अपना हाथ जो चीप का जो गन है उस पर रखता है, जिसके चलते हम देखते हैं चीप का जो गन होता है वो वहाँ पर डिसइंटीग्रेट होने लगता है। और जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो चीप से कहता है, तो ये है अब नॉर्मल ह्यूमन एकेडमी, तो यही वो जगह है जहाँ पर ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैक्ट पावर वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, या तक तुम मेरे एक छोटे से अटैक को काउंटर नहीं कर पाए। वो डिवाइन मैसेंजर ये सब कह ही रहा होता है। हम अगले पल देखते हैं जो आयरन मैन होता है वो अपने स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं उसका स्वॉर्ड जो होता है डिवाइन मैसेंजर के शरीर पर रखकर वहीं पर टूट जाता है। तभी हम देखते हैं जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो अपने सर पीछे की ओर घुमाता है, जिसके चलते हम देखते हैं जो आयरन मैन होता है उसका जो इंटेंशन होता है, मतलब किलिंग इंटेंट या जो भी है, उसकी प्रेशर की वजह से आयरन मैन दूर छिटक के जा गिरता है। जो देखकर आयरन मैन का जो बंदा होता है वो कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ, एक छोटा सा ब्लो जिसके चलते जो आयरन मैन है वो पीछे छिटक गया। और हम अगले पल जमीन पर देखते वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे जमीन पर मतलब ऑब्जर्व होने लगते और हम देखते जमीन के नीचे से काफी सारे ब्लड ऊपर की ओर आने लगता है। जो देखकर आयरन मैन का जो बंदा होता है वो कहता है, अरे ये सब क्या है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है वो जो एकेडमी होता है उसके ग्राउंड पर पूरी जगह पे ब्लड ही ब्लड होता है और हमें दिखाया जाता है जो बलून्स वगैरह थे उन सभी में आग लग गया होता है। जो देखकर आयरन मैन का जो सबऑर्डिनेट होता है वो कहता है, अरे बैलून में आग कैसे लग गया। लेकिन हम अगले पल देखते वो जितने भी बैलून्स थे उन सभी में आग जो लग गए थे वो सारे के सारे जलती हुई खोपड़ी में तब्दील हो जाता है। जो देखकर आयरन मैन का सबऑर्डिनेट काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हमें चीफ का सीन दिखाया जाता है जो अपने आप को संभालने के बाद उस जो डिवाइन मैसेंजर होता है उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ह्यूमैनिटी को अंडर एस्टिमेट करने की। हाँ, तभी हम देखते हैं वो जो अब चीफ होता है वो अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया होता है, मतलब ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है, जहाँ पर हमें उसका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होता है आयरन नैनो टाइप 1। जो देखकर जो आयरन मैन का सबऑर्डिनेट होता है वो कहता है, ये तो एंशिएंट ह्यूमन नैनो टेक्नोलॉजी है ना। तभी हम देखते हैं जो चीफ होता है वो आयरन मैन से कहता है, आयरन मैन तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से अपना फॉर्मेशन में आओ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में आओ। जो देखकर आयरन मैन का जो सबऑर्डिनेट होता है वो कहता है, क्या आयरन मैन आप भी। और हम देखते हैं जो आयरन मैन होता है वो कहता है, हाँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। कहते ही वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसके चलते हम देखते हैं उसके आसपास से काफी सारा धुआं निकलता है और हमें एक पंजा दिखाया जाता है। फिर हमें अगले ऊपर उसका फाइनल फॉर्म दिखाया जाता है जिसका नाम होता है स्टील हार्ट। और हम देखते हैं वो येलो कलर के मतलब मेटल से बना हुआ
टाइगर में बदल गया होता है। और आयरन मैन कहता है चलो एक साथ इसके ऊपर अटैक करते हैं और देखते हैं ये जो मॉडिफिकेशन है इसका पावर कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये सब देखकर आयरन मैन का सबऑर्डिनेट कहता है क्या आप भी, लेकिन आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मुझे भी एक चाहिए। तभी हम देखते हैं जो आयरन मैन होता है वो अपने अटैक को चार्ज करने लगता है और हम देखते हैं जो चीफ होता है वो भी अपने अटैक को चार्ज करने लगता है। तभी हम देखते हैं दोनों ही अगले पल एक ही साथ अपने अटैक को कंबाइन करके वो जो डिवाइन मैसेंजर होता है उनकी ओर थ्रो कर देता है। और हम देखते हैं वो जो अटैक होता है वो डिवाइन मैसेंजर के सामने आया होता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो अपने 3 उंगली सामने की ओर करता है और फिर वो कहता है सच में 1000 साल बीत गए लेकिन तुम लोग अभी भी जरा सा भी नहीं बदले। कहते ही वो अपनी उंगली को फ्लिक करता है जिसके चलते हम देखते हैं वो जो अटैक होता है वो पर डिसअपियर हो जाता है। और हम अगले पल देखते हैं जो आयरन मैन होता है उसके नीचे से एक बड़ा सा हाथ अपेयर होता है और वो उस हाथ के अंदर जब मतलब चंगुल में आ जाता था, जिसके चलते हम देखते हैं जो आयरन मैन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वहीं पर डिसअपियर होने लगता है। और हम अगले पल देखते हैं वो जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो अपना एक अटैक लॉन्च कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो चीफ जो होता है उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर डिसअपियर होने लगा। फिर हम देखते हैं एकेडमी के अंदर जो ग्राउंड पे ब्लड होते हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब मतलब नीचे सूखने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है जो चीफ होता है उसका एक बाजू उखड़ गया। ये सब देखकर वो काले बालों वाली लड़की कहती थी लेकिन 1000 साल पहले ये लोग स्टारशिप का जो लॉन्चर है उसके ऊपर रिलाई करके इस तरह के अटैक किए थे, लेकिन इन सभी को देखकर हम लोग ये कह सकते हैं ये इन लोगों ने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है ना, द मैसेंजर ऑफ द गॉड। और वैसे भी वो लोग वो एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं है जिसको आपने डिस्ट्रॉय किया था, ये सारे के सारे उनका फ्यूचर जनरेशन है। करेंटली जो सिविलाइजेशन है इसका जो मेनली मतलब कॉम्बैट पावर है वो सारे के सारे इंडिविजुअल है। हमने ये सब पहले आपको रिपोर्ट कर दिया था। जो सुनकर वो डिवाइन मैसेंजर कहता ये ठीक है या नहीं पता नहीं, कोई भी मैटर नहीं करता था, ये सारे के सारे केज के अंदर ट्रैप्ड हुए कीड़े की तरह है जिसको ज़ॉम्बी कभी भी मसल सकता है। तभी हम देखते हैं जो आयरन मैन का सबऑर्डिनेट होता है वो अब डिवाइन मैसेंजर से कहता है आखिर तुम कौन हो, क्या तुम ज़ॉम्बी को जानते हो क्या। जो सुनकर डिवाइन मैसेंजर अपने बाहें को फैलाते हुए आयरन मैन का सबऑर्डिनेट होता है उसे कहता है उसे जानता हूँ, वेल अगर कहो इसे हमने किया है, ये हम ही थे जो उसने एक्सेल्ड और सील किया था और अभी हम लोग स्टार सी से रिटर्न आए हैं। हमारा मेन पर्पस है उस डीमन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना और साथ ही साथ तुम लोगों को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, तुम कीड़े मकोड़े कहीं के। तभी हम देखते हैं वो काले वाली लड़की चिल्लाते हुए कहती है मैसेंजर ऑफ द गॉड देखो वो बंदा भाग रहा है। जो सुनकर गॉड ऑफ मैसेंजर सामने की ओर देखता है जहाँ पर हम देख पाते हैं उस जगह से अपने जो चीफ होता है वो वहाँ से भाग गया होता है, जहाँ पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना चीफ भागते हुए कहता है मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा जितनी जल्दी हो सके। जो देखकर वो डिवाइन मैसेंजर कहता है क्या तुम भागना चाहते हो, ये अपनी समय की बर्बादी है, तुम मेरे चंगुल से यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो डिस्ट्रक्शन है, तुम इनसिग्निफिकेंट बीइंग, तुम लोग हमें डिवाइन एज सिविलाइजेशन कह सकते हो। और हम देखते हैं जो चीफ होता है उसके पीछे एक बड़ा सा हाथ अपीयर होता है और हम देखते हैं ये सारा का सारा एबिलिटी उस डिवाइन मैसेंजर का होता है। और हम देखते हैं वो जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो अपने मुट्ठी को बंद कर लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं बाहर एक जगह पे ब्लास्ट होता है, मतलब वो जो ब्लास्ट होता है वो सीधा जाकर ज़मीन पर धंस जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो कहता है, अभी हम देखते हैं वो जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो अपने ब्लड क्वीन से कहता है तुम ही ने कहा था ना ये जो एकेडमी है इसके अंदर हमें ज़ॉम्बी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जल्दी से जाओ और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है मुझे दो, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं गारंटी देता हूँ ये जितने भी कांड यहाँ पर हुआ है इन सब का ब्लेम मैं तुझ पर दे दूंगा, जिसके चलते इंसान भी तुमसे डरने लगेंगे। जो सुनकर ब्लड क्वीन मनी मन सोचता है यार मैं कैसी मुसीबत में फंस गया, मुझे पता था ये सारे के सारे बंदे कचरे हैं, मैं इन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकता था, मैं इस केओस के यूज करके ऐसे भागना चाहता था लेकिन ये सारे के सारे कचरे, सच में ये लोग सारे के सारे कचरे ही है, मुझे ही लगता है मुझे कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। अभी हम देखते हैं वो काले बालों वाली लड़की चिल्लाते हुए कहती है हमें मिल गया, ज़ॉम्बी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया। जो सुनकर ब्लड क्वीन उस डिवाइन मैसेंजर से कहती है देखा मैंने कहा था ना उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ही मिलेगा, तुमने खामखा मेरे ऊपर शक किया। तभी हम देखते हैं वो काले वाली लड़की वो जो अपने ज़ॉम्बी के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है वो उस डिवाइन मैसेंजर को देता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके हाथ में अपने ज़ॉम्बी से रिलेटेड एक सीडी होता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो काले वाले वाली लड़की रिमोट प्रेस करके टीवी को ऑन कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक वीडियो चल रहा होता है जहाँ पर बताया जाता है आप सभी का स्वागत है ज़ॉम्बी को इनोसेंट प्रूव करने की शो में। ये वो वेरीफाइड शो है जिसे ग्लोबली ट्रिलियन के हिसाब से लाइक मिला है। हम लोग ये आपको प्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल लाइव पॉडकास्ट के थ्रू। हम लोग आपको अश्योर करते हैं आप जो देखेंगे वो आपको दिल दहला देगा। सब स्पेशल वीडियो की सपोर्ट की मदद से 8000 सुपर सीरियस क्रिमिनल को मून पर ट्रांसफर किया गया है। इस एपिसोड के माध्यम से आप लोग देखेंगे असली इविल क्या होता है, असली जगह क्या होता है जहाँ पर शैतान राज करते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर बताया जाता है जो चांद पर मतलब जो कांड हो रहा है
उसके बारे में, जहाँ पर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी खाना लेने की लाइन में खड़ा होता है और हमें बताया जाता है कि वो लोग सारे के सारे यहाँ पर बंद है, तो इन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है बाहर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का, और यहाँ पर अपना ज़ॉम्बी भी है। ये सारे के सारे चीज़ें हो पाया मिस वायलेट की वजह से। मिस वायलेट और सावेज स्पेशल ब्यूरो ने मिलकर ये पूरा का पूरा सेटअप किया है ताकि ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच में कोएग्जिस्टेंस पीसफुली बना रहे। तभी हमें दिखाया जाता है अपना ज़ॉम्बी जो होता है वो अपने खाना लेने आया होता है और वो कहता है क्या मुझे थोड़ा और अंडे मिलेंगे, और मनीमन कहता है सच में इस अपॉर्चुनिटी को मैं यूज़ करके अच्छे से रिलैक्स करूंगा और जितना हो सके उतना अंडा खाऊंगा। और हम देखते हैं ये सब जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो टीवी के जरिए देख रहा होता है और मनीमन कहता है बहुत ही जल्द वो मून को भी डिस्ट्रॉय कर देगा लगता है। और हम देखते हैं तभी हम देखते हैं वो जो काले बालों वाली लड़की होता है वो डिवाइन मैसेंजर से कहता है चिंता मत करो, हम उस ज़ॉम्बी को गॉड रेसेस के एनिमी के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो लोग समझे कि वो गॉड रेसेस का दुश्मन है। जो सुनकर जो गॉड ऑफ मैसेंजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए उस लड़की से कहता है अपना बकवास बंद करो। और हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी हमें जो मून के ऊपर जो शूट हो रहा होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी वो जो आंटी होता है उसे कहता है आपका शुक्रिया आंटी मुझे इतना सारा अंडा देने के लिए। और हमें दिखाया जाता है एक सीन पे जहाँ पर हम देखते हैं जो मिस वायलेट होता है वो मॉनिटर के जरिए सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो कहता है टीम 1 ज़रा लाइटिंग को चेक करो, और टीम 2 तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ज़ॉम्बी का जो मेकअप है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, जल्दी से जाओ उसका मेकअप ठीक करो, कैमरा को दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर शिफ्ट करो और जल्दी से उसका मेकअप को जाकर मैनेज करो। और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो मेकअप होता है वो वहाँ पर ठीक किया जा रहा होता है। और इधर हम पृथ्वी का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो कुछ सोच रहा होता है और फिर वो कहता है क्या यह हो सकता है, नहीं शांत हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो डीमन जो इतनी आसानी से पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि वो इंसानों के ओपिनियन का केयर कर रहे हैं। उसके जैसे एक डीमन आखिर इस तरह का कैसे हो सकता है, जो चाहता था अर्थ पर जितने भी लोग थे उन सभी को वाइप आउट करना, आखिर ये कैसे हो सकता है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि 1000 सालों से वो इंसानों के साथ रह रहे के उसका दिमाग घास चढ़ने गया है, वो पागल हो गया। फिर हम देखते हो डिवाइन मैसेंजर को कुछ याद आता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है हाँ अब मैं समझ गया, शायद ज़ॉम्बी इंसानों के सोल का थ्रू सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहा है। शायद ये करके वो चाहता है कि वो मेरी अथॉरिटी को क्रैक करके गॉड एज का जो सोर्स है सिविलाइजेशन के पावर उसके थ्रू जाना चाहता है। हाँ ऐसा हो सकता है। उसका शायद अल्टीमेट गोल ये है कि वो ब्रेक थ्रू करके बैरियर जो हमने बिल्ड किया था उसको ब्रेक कर दे। शायद वो डिस्ट्रक्शन ऑफ जनरेशन ऑफ सिविलाइजेशन जो हमने 1000 सालों से प्लॉटिंग किया है। सच में ये ज़ॉम्बी काफी ज्यादा टेरिफाइंग और कनिंग है। सच में तुम मेरे दुश्मन कहलाने के लायक हो। चलो जबकि मैंने डिस्कवर कर लिया है तो फिर ठीक है, मैं ऐसे आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। वेल सबसे पहले हेलो ही कहते हैं। हाँ कहते हैं हम देखते हैं वो अपने किसी तरह के एबिलिटी को यूज़ करते हुए जो चांद पर एक आदमी था मतलब एक प्रिजनर था उसके मतलब माइंड में आ गया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो मतलब डिवाइन मैसेंजर का पूरे की पूरी कॉन्शियसनेस उस मतलब प्रिजन के अंदर आ गया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो जो इंसान होता है मतलब वो प्रिजन होता है वो अपने ज़ॉम्बी की ओर बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप हुआ होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी जो अंडा खा रहा होता है और पीछे मतलब कैमरा चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के सामने वो आदमी आके अपना प्लेट रख देता है जो मिस वायलेट भी देख लेता है। तभी हम देखते हैं वो आदमी आके अपने ज़ॉम्बी के सामने बैठ जाता है और फिर वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है बहुत समय हो गए मिले हुए। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए